Number 3 is the reaction with three special molecules, PCl5, PCl3 and thionyl chloride or SOCl2. Thionyl chloride नहीं, SO2Cl2 is thionyl chloride. This is called as acetyl chloride. Right? Sorry, acetyl chloride will be, no. This should be thionyl chloride only. This is the thionyl chloride. Right? Phosphorus pentahalide, phosphorus trihalide and thionyl chloride in the presence of pyridine. And इनसे मिलेगा क्या? To produce एसाइल हैलाइड. और क्योंकि हम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, वी कैन इजीली से एसाइल क्लोराइड. करेक्ट. आइए जरा रिएक्शंस देखते हैं. वी हैव एन एसिड. इसकी रिएक्शन हमने की है तीनों रिएजेंट्स के साथ, PCl5, PCl3 एंड द थियोनिल क्लोराइड. ध्यान रखना है आपको जो बात का, वो है आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे. PCl5 का जब भी रिएक्शन करेंगे, यू विल गेट अगेन PCl3 प्लस यू विल गेट HCl एंड देन यू विल गेट योर एसाइल क्लोराइड. करेक्ट. PCl3 की रिएक्शन जब हम करेंगे, आपके पास आपका एसाइल क्लोराइड तो बनेगा, उसके साथ मिलेगा आपको फॉस्फोरिक एसिड और RC डबल बॉन्ड OOCl प्लस यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस HCl. ये हमने प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी ये रिएक्शंस की हैं, जहां हमने ये अल्कोहल के साथ की थी. सेम मॉलिक्यूल्स, सेम बाय प्रोडक्ट्स, बट अल्कोहल के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमें एसाइल क्लोराइड की जगह अल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं. करेक्ट. तो ये बहुत इजी रिएक्शंस हैं, हमने पहले भी की हैं. शुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट, इट्स जस्ट अ रेपिटेशन विद एसिड. चलिए, एक अल्काइल हैलाइड और एक हम एराइल हैलाइड के साथ, बेंजोइक एसिड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ ये रिएक्शंस देख लेते हैं. तो हमारे पास अगर हम PCl5 के साथ PCl3 और SO2 के साथ Cl2 के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस PCl3 प्लस HCl. You will get CH3C double bond OCl plus H3PO3. And with thionyl chloride, again you will get the same molecule, but the byproducts will be different. Correct? आइए एक रिएक्शन हम बेंजोइक एसिड के साथ देखते हैं. ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. ध्यान रखिएगा, उसके बिना ये रिएक्शन नहीं है. So you will get benzoyl chloride. तीनों में सेम प्रोडक्ट, लेकिन PCl3 प्लस HCl प्लस H3PO3 प्लस you will get SO2 plus HCl. Similarly, we have fourth reaction, that is the reaction with ammonia. To prepare amides. राइट. तो आपके पास क्या होगा, जब आप किसी भी एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे इन एसिडिक मीडियम, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अमोनियम आयन. करेक्ट. और ये अमोनियम आयन पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यू विल गेट C डबल बॉन्ड O NH2 plus you will get your NH2. okay, पानी का लिबरेशन होगा. राइट. सो बेसिकली जब अमोनिया के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होगा तो आपके पास अमाइड बन जाएगा. करेक्ट. ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये एक हमारे पास इंटरमीडिएट बनाएगा, C डबल बॉन्ड ONH4 प्लस. राइट. एंड दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम alkylate.
अमोनियम एल्काइलेट इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. अब एल्काइलेट में कोई भी हो सकता है. आप यहाँ क्या मॉलिक्यूल ले रहे हैं अकॉर्डिंगली इसका नाम होगा. जैसे अगर हम ये रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OONH4 पॉजिटिव, which will give us CH3C double bond ONH2 plus water, and this is called as ammonium acetic acid है, तो we will write acetate. Ammonium acetate will be formed in as an intermediate, right? आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. एक रिएक्शन देखते हैं बच्चों. हमारे पास है राइट, वी कैन से कॉल इट एज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. इसके रिएक्शन जब हमने अमोनिया के साथ की तो हमें एक मॉलिक्यूल मिला C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस C डबल बॉन्ड O NH4 प्लस, यानी यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव से कॉम्प्लेक्स बना है हमारा. ठीक है. अब जब इसकी हमने हीट किया इसको, तो यहाँ से इससे भी पानी निकलेगा, इससे भी पानी निकल जाएगा. तो हमें दो तरह के दो मॉलिक्यूल्स मिल गए, यानी एक मॉलिक्यूल में ही अपने को डाई अमाइड मिला है. करेक्ट. और अगर हमने इसको और ज्यादा हीट कर दे, थोड़ा और हीट कर दिया, तो यहां से जो पानी निकला है उसके साथ साथ यहां से अमोनिया गैस फिर लिबरेट हो जाएगी. रीजन, इट इज मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली. तो यहां से NH2 और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. सो वी कैन गेट अ सेकेंडरी अमाइन. 2 डिग्री अमाइन मिल गया हमें. राइट, दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड. राइट, दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड. एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थैलेमिक एसिड. दिस इज द थैलेमिक एसिड. और अगर आपसे इंटरमीडिएट का नाम पूछ लिया जाए तो वी कॉल इट एज अमोनियम. क्योंकि थैलेमिक एसिड है तो वी विल कॉल इट एज थैलेट. अमोनियम थैलेट. सो यहां तक हमारी रिएक्शन होगी बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड. नाउ थर्ड पॉइंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिलेट ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप के अपनी क्या रिएक्शंस होंगी. सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जब पूरा का पूरा COOH ग्रुप ही गायब हो जाए. राइट, पहले हमने हाइड्रोजन को गायब किया, फिर हमने OH को गायब किया, अब हम पूरे COOH ग्रुप को गायब कर रहे हैं. सो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है आपके पास रिडक्शन. तो हमें अच्छे से पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है. हमें मिल सकता है या तो एल्कोहल, अगर हम रिडक्शन करते हैं, या तो एल्कोहल मिलेगा या आपको एल्केन मिल जाएंगे. राइट. सो रिडक्शन करने पे आपको या तो एल्कोहल मिल रहा है या आपको मिल रहे हैं एल्केन्स. तो देखिए, अगर हम कोई भी एसिड लेते हैं, उसकी रिडक्शन हमने की है विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. राइट. और दूसरा क्या रिएजेंट ले सकते हो, और यू कैन टेक नंबर 2 रिएजेंट बोरोन हाइड्राइड. वी नो दैट बोरोन हाइड्राइड एग्जिस्ट एज अ डायमर. राइट. और इसकी हमने की है, फिर ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका. दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1. और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, यानी आपने इसको H3O पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया. सो व्हाट यू गेट RCH2OH. This is the reduction caused by lithium aluminum hydride, which is a strong reducing agent. Correct? अब रिडक्शन के लिए दूसरा मेथड क्या है मेरे पास टू गेट एल्केन्स. दैट इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन. ध्यान से देखें तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे ये हटाना है. ठीक है. डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम यूज करते हैं सोडा लाइम. सोडा लाइम, that is NaOH plus calcium oxide in the ratio 3:1. And this reaction बच्चों is called as
कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन, या इसे हम कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, which causes release of carbon dioxide gas, right? How? देखिए हमारे पास है, लेटर से हम कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3COOH, राइट? इसकी रिएक्शन हमने किया है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हमने हीट कर दिया. सो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है दैट इज CH4 प्लस CO2 गैस प्लस यू विल गेट वाटर, इट विल बी रिलीज्ड. स्टेप क्या है इसमें? जब इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा CH3COONA. देन जब इसे आप हीट करेंगे यू विल गेट CH4 प्लस Na2CO3 गैस, ठीक? और जब ये स्प्लिट इसको हीट और ज़्यादा करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? एंड Na विल बी रिटर्न बैक फॉर विद NaOH. ये जो पानी हमने यहाँ निकाला है इसके साथ NaOH मिक्स होगा, यानी सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा. सो दैट इज अ बेसिक रिएक्शन. सो वी कैन जस्ट कंपाइल इट इन द फॉर्म कि जब आपका कोई भी एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है तो यू गेट ओनली द अल्काइल ग्रुप. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. देखिए अगर हम एक और रिएक्शन देखते हैं, लेट अस टेक वी हैव CH3CH2CH2COOH. इसकी रिएक्शन आपने की है विद सोडा लाइम इन द रेशियो 3:1 एंड देन यू हैव डन द हाइड्रोलिसिस. बेसिकली इसमें आप हीट देते हो रादर देन ना हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जब NaOH और CaOH का आप रिएक्शन करोगे दैट विल बी ऑब्वियसली द एक्वस सॉल्यूशन, सो वी डोंट नीड टू पुट वाटर इनटू इट. So you will get CH3, CH2, CH3 plus CO2. बेसिकली आप यूं समझ लो, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन, ये CO2 निकला, ये H इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, राइट? और NaOH वापस पहुंच जाएगा. सो यू विल गेट बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड एंड ये पूरा का पूरा आपका जो रिएजेंट है यू विल गेट इट बैक. सो आपको मिलेगा वन स्टेप डाउन, यानी दिस इज द डिसेंट ऑफ रिएक्शन, डिसेंट ऑफ चेन. यू गेट ओनली 3 कार्बन, यानी प्रोपेन मिला है आपको. किससे मिला है? ब्यूटेनोइक एसिड से. ब्यूटेनोइक एसिड से हमें प्रोपेन मिला है, एक कार्बन कम हो गया है आपके पास. देखिए जरा, अगर हमें बेंजोइक एसिड गिवन हो, राइट, इसकी रिएक्शन आपने सोडा लाइम के साथ की है एंड यू हैव हीटेड इट दिस प्रोडक्ट, तो आपको क्या मिलेगा? बेंजीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड. करेक्ट? जरा याद कीजिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपके पास वन स्टेप रिएक्शन क्या है? यस, इट इज द Garman-Koch रिएक्शन. लास्ट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शंस ड्यू टू alkyl groups and benzene ring. और यहां हम दो तरह की रिएक्शंस को देखेंगे. वन इज हैलोजिनेशन एंड नंबर 2 इज रिंग सब्स्टिट्यूशन. राइट? इस रिएक्शन को देखने से पहले एक रिएक्शन को हम जरा दोबारा देखते हैं बच्चों, एंड दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, है ना? प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स में हमने सिर्फ कोल्ब्स रिएक्शन किया है. एक रिएक्शन और है जो हम कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो हम ये रिएक्शन अल्कोहल्स में भी करके आए हैं बाय यूजिंग दी हाइड्रोजन आयोडाइड. आइए जरा एक बार देखते हैं उसको. लेट अस टेक दिस रिएक्शन ओवर हियर. अगर हमारे पास कोई भी एसिड है, राइट, उसकी रिएक्शन अगर हम रेड फॉस्फोरस के साथ करते हैं एट 473 केल्विन, तो रेड फॉस्फोरस किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? HI की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें यहाँ एक इन सीटू फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ. सो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? CH3
CH3 प्लस H2O प्लस 3 आयोडाइड्स, राइट। यहाँ पे बेसिकली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हम यूज कर लेते हैं एंड दिस रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। सो हमें कैसा एल्केन मिलता है? एक सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है, राइट, यानी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो एक रिएक्शन हमने देखी जहां डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है और यहां पर एसेंट ऑफ चेन है मेरे पास, राइट। मान लीजिए आपने एसेंट ऑफ चेन मैंने इसलिए बोला कि एक एसिड है आपके पास, अगर मैं डी कार्बोक्सिलेशन करूं तो ये कार्बन हट जाएगा, यू विल गेट ओनली CH4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? CH3COOH है, तो ये COOH गायब हो जाएगा, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे उतने ही आपके पास मॉलिक्यूल्स एल्केन में आएंगे। जैसे एक एग्जांपल इसका यही देख लेते हैं, और लेट अस टेक वी हैव CH3 CH2 COOH. This reaction is occurring in the presence of red phosphorus Hi at 473 Kelvin. तो ये एसिड हटेगा तो you will get CH3 CH2, इसी को उल्टा करके लगा देंगे हम, you will get CH2 CH3। देखो, you get butane, you get butane from propanoic acid, right? So यहाँ पर क्या हो रहा है? There is an ascent of chain is going on, राइट। तो यानी कि एसिड से अगर मुझे एक ऐसा एल्केन बनाना है जहां डिसेंट ऑफ चेन है तो आप डीकार्बोक्सिलेशन कर दीजिए। अगर मुझे हायर ऑर्डर एल्केन बनाना है देन यू गो फॉर द रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Hi and at the temperature 473 Kelvin, a very important reaction। चलिए वापस आते हैं हैलोजिनेशन और रिंग सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। हैलोजिनेशन के अंदर हम एक रिएक्शन करेंगे बच्चों, जिसका नाम है हेल-वोलर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। हेल-वोलर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, ये हेल-वोलर्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन का रिएजेंट क्या है? इसका रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस विद हैलोजेंस, यानी P4 with some kind of halogen. This is the main reagent, first step reaction, and second step reaction is the hydrolysis. हमने क्या किया? RCH2COOH, हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लिया, एसिड लिया, इस एसिड की रिएक्शन हमने की विद P4 एंड X2, कोई भी हैलोजन, फर्स्ट स्टेप, यानी पहले हैलोजिनेशन होगा, यानी आपके पास कोई ना कोई एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास होगा हाइड्रोलिसिस। जब भी आप ये रिएक्शन करेंगे तो जो हैलोजन होगा वो अल्फा कार्बन पे आएगा, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस कॉज अल्फा हैलोजिनेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या है? अल्फा हैलोजिनेशन, करेक्ट। सो इसका मतलब आपके पास बना कहाँ? RCHXCOOH, करेक्ट। आपके पास अल्फा हैलोजिनेशन हो गया, और ये हैलोजन कोई भी हो सकता है। अब जब इसकी सेकंड स्टेप में आपने जो वाटर ऐड किया तब क्या बनेगा आपके पास? ये जो वाटर है बेसिकली इज गोइंग टू रिलीज योर फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि जो हैलोजन है ना, ये हैलोजन ये बना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां से टूटेगी एंड वन हैलोजन विल बी टेकन अप बाय दिस X पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? अल्फा कार्बन के ऊपर आया, क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जो नेगेटिव बचा इसका क्या करेंगे? ये हैलोजन जो नेगेटिव बचा है आपके पास, दैट विल बी टेकन अप बाय द हाइड्रोजन, और यहां पर आपके पास बनेगा H3PO3 मॉलिक्यूल, यानी आपके पास बेसिकली एक HX भी बनेगा, ठीक है, प्लस HX। सो मेन बाय प्रोडक्ट इसमें आपके पास मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, ऑल्दो दिस इज नॉट मेंशन्ड इन वेरियस बुक्स कि यहाँ पर क्या मैकेनिज्म है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब भी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में डाइहैलाइड यूज करेंगे तो यू विल गेट अल्फा हाइलोजिनेशन, और एक तब तक जा सकती है जब तक सारे अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। आइए जरा देखते हैं इसको।
Let us take the example CH2COOH. This reacts in the presence of red phosphorus and X2. चलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं, इस बार क्लोरीन से कर लेते हैं इस रिएक्शन को, ठीक है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपके पास पहले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पहुंच गया, राइट, एंड यू गेट, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, alpha chlorocarboxylic acid. Further again it will undergo the same reaction and it will form ClClCOOH, right। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, अल्फा डाइक्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। वी कैन गो ऑन टिल दिस रिएक्शन। और अगर आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं रेड फॉस्फोरस के, देन इट विल बी कंट्रोल्ड टिल 1 सब्स्टिट्यूशन और 2 सब्स्टिट्यूशंस। ये रिएक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हम कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हैं बाय लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन दिस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स। जैसे इस रिएक्शन को अगर हम अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो आपको यहाँ पर क्लोरीन का यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिल जाएगी। यू विल गेट अमाइन ओवर हियर एंड COOH। अगर इसी की रिएक्शन आप एक्वस KOH के साथ करते हो, अगेन यू विल गेट एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा बिकॉज KCl विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, HCl विल बी रिमूव्ड, राइट। सिमिलरली देखो, अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस KCN के साथ कर दें, KCN के साथ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, सो यू विल गेट CnCOOH प्लस यू विल गेट KCl, राइट। सो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जहां पर हमें इसकी बहुत सारे कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। जरा सोचो, जरा इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं यानी हाइड्रोलिसिस कर दो, चाहे ऑक्सीडेशन कर दो इन द एसिडिक मीडियम, सो आपको क्या मिलेगा, CHCOOH यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजेंस। एंड द लास्ट वन इज द रिंग सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। रिंग सब्स्टिट्यूशंस, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इटसेल्फ। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसके पास एक रेजोनेटिंग कार्बोक्सिलेट आयन बना हुआ है, तो यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला है, -I इफेक्ट। सो इसका मतलब जो रिंग है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, कभी इस पे पॉजिटिव, कभी इस पे पॉजिटिव। तो जरा सोचिए कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कहां होगा। इसका मतलब दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल्स, करेक्ट। मेटा डायरेक्टिंग होगा, इसका मतलब यहां पर अगर हम रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की with concentrated sulfuric acid and concentrated HNO3, तो हमें कैसा नाइट्रो मॉलिक्यूल मिलेगा, मेटा डायरेक्टिंग मिलेगा। यू विल नॉट गेट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यू विल गेट मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। पॉज करके नोट कर लें। सिमिलरली जरा देखो, बेंजोइक एसिड है आपके पास, इसकी रिएक्शन आपने ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 विच इज अ लुईस एसिड, करेक्ट। अगर लुईस एसिड है तो ये क्या देगा आपको, अगेन इट इज गोइंग टू गिव यू मेटा डायरेक्टिंग, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है यानी कि ये वाली जो रिंग है विल नॉट
undergo Friedel-Crafts reactions. It will not undergo Friedel-Crafts reaction, which is a very important point because AlC3 जो है, which is itself is a Lewis acid, it will get connected to carboxylate ion. इस ग्रुप के साथ आके वो कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अपना रिएक्शन शो नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेगा. क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी. फाइनली लेट अस लुक एट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो सबसे पहला है आपके पास मीथेनोइक एसिड. बच्चों, मीथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. It is used even in dyeing, leather industry, electroplasty. बहुत सारी जगह इसको यूज किया जाता है. उसके अलावा इथेनोइक एसिड is used as solvent, and we all know it is also used in vinegar, right? Then it is used as hexa. चलिए इसके बारे में बात करते हैं. पहले एस्टर्स के बारे में. एस्टर्स बच्चे दे आर यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री. It is used in perfume industry as a food preservative as well. इसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज किए जाते हैं इन सोप इंडस्ट्री. ठीक है, टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप this will clear your fundamentals, and we'll discuss rest of the questions later on. Till then, take care and enjoy yourself.